नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल बरसात का मौसम है। पिछले 2 महीनों से बहुत भारी बारिश हो रही है। बारिश पहले भी होती थी बरसात, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है। तो इसे प्रकृति का प्रकोप ही माने। आज क्या हो रहा है कि हमारे जो देव समाज है, उनके प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। जैसे हमारा बड़ा देव कमूनाग है, हमारे पराशर ऋषि है, माता हनोगी है और माता अटारना है। बहुत ही हमारे यहाँ शक्तिशाली देवी देवता विराजमान है। इसे देवभूमि कहते हैं। देवभूमि होने के नाते आज हमारा कर्तव्य था कि हम मंदिरों में जाते, पूजा अर्चना करते और उनके पास फरियाद करते। उनके पास अपार संभावना है। बारिश को रोक भी देते हैं, इस तरह से इसे बचाते भी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी हो रही है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो हमने अपने धर्म कर्म को छोड़ दिया है। और बहुत बड़ा एक अंतर देवी देवताओं और आदमी के बीच आ गया। आदमी में आज बहुत बड़ी एक मैं आ गई। मैं क्यों आई? क्योंकि उनके पास आज वो सुख समृद्ध हो गए। वो हुए किसकी वजह से ये उनको नहीं पता, लेकिन वो चाहते हैं कि जो हम हमारे पास है वो हमारे पास होना ही था। लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनके पास क्यों होना था? कि वो देवी देवताओं का आशीर्वाद था, वो तब हुआ। लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया, भगवान के मंदिरों में जाना छोड़ दिया। आज हमारे पंचभक्तर महादेव हैं और हमारे बहुत से देवता ऐसे हैं जिनके पास जाने से ये त्रासदी को रोका जा सकता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि जिसका जो काम है वो अपने ढंग से करें और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करें, ताकि ये जो त्रासदी हुई है आगे ना हो। ये ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज पानी का इतना प्रकोप हो गया। पहले व्यास ने अपना प्रकोप दिखाया, अब सुकृति खड्ड ने अपना प्रकोप दिखा रही है। और इंद्र देवता तो मेहरबानी है। इंद्र देवता तो किसी को नहीं बख्श रहे हैं। इंद्र देवता जी तो अपने मूड में है कि इस बार तो तबाही का मंजर हम दिखा के ही रहेंगे। तो ये चारों साइड है, बहुत सी जान माल की क्षति हुई, बहुत से लोगों के घर बेघर हो गए। हमें इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा है। लेकिन और एक और बात है कि आज हमारे समाज में लोगों का संबंध होता है एक दूसरे से। जैसे मान लो किसी भी चीज़ का एक संबंध होता है, एक सर्कल होता है कि ये ऐसे चलता है। उस सर्कल में मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से आज ये नोट करवाना चाहता हूँ कि आज तक जितनी या किसी की त्रासदी हुई, वहाँ कौन गया, किसके लिए, किसको किसने कोई हेल्प की या नहीं की, तो वो क्या है? सिर्फ वो लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए आप लोगों से जुड़े हैं। तो इसका भी एक, इसके ऊपर आप, इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट करें कि सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए हम लोगों से जुड़े हैं या उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं। कोई हेल्प करें। आप जिसके पास दिया हुआ है वो सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, नीचे किसी ने नहीं कमाया। नीचे आदमी की किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे से कोई करोड़पति है, कोई अरबोपति है, कोई है, कोई है। ये बात नहीं है। ये सब ऊपर वाले की दया है। वो सब उसने ही दिया है, वो सब उसका ही किया करा। तो इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि आप, आज बहुत बड़ी त्रासदी है, तो इसलिए इससे निपटने के लिए आज हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। जिन किसी के घर गए, किसी की गौशाला गई, किसी का बहुत ही आज जनजीवन अस्त व्यस्त है। किसी के पास शायद अब खाने के लिए भी नहीं होगा। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो शाम दिन को कमाते थे शाम को खाते थे। अब उनकी हालत को कौन देखेगा? आज सबको मेरी पड़ी है। सब मैं लगा हुआ है कि मेरा ये होना चाहिए जी, मेरा ये होना चाहिए जी, मेरा ये होना चाहिए। तो ये मैं जो है ना, ये ले डूबेगी सबको। तो इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि आप, अभी भी मौका है, आप देवी देवताओं की शरण में जाइए। उनसे आप आग्रह करिए कि भगवान, जो हमसे गलतियाँ हुई, और देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो थोड़ा नियत नियम का ध्यान रखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ भी नियत नियम थोड़ा कम हो चुका है। क्योंकि ये सतयुग के देवी देवता हैं, ये आज के नहीं बने हुए। आज के हम और आप मानुष आदमी हैं। तो ये जलजला बहुत सालों के बाद आया। हमारे बलघटी में तो ये शायद लोग बोल रहे थे कि 60 साल पहले ऐसा हुआ था। तो ये इतनी बड़ी त्रासदी होने का क्या कारण है? ये सब वही कारण है, अपने धर्म कर्म को भूल करके दूसरे रास्ते पे चले हुए हैं, गलत रास्ते पे चले हुए हैं। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये जो मैं लगी है, इसको छोड़ के आप पूजा ध्यान की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो ये आने वाले भविष्य में भी हमें ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।